नमस्कार, किस्मत कॉलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। कोरोना काल में वातावरण को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। अगर आप इस संबंध में कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। घर शुद्ध हो, घर का वातावरण शुद्ध हो तो मन भी चंगा और कटौती में गंगा, ये कहा जाता है। बहुत अच्छी कहावत है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और घर को कैसे शुद्ध रखा जा सकता है इसके बारे में हमें बताएंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। घर को शुद्ध रखना वैज्ञानिक कारण भी है, ज्योतिष शास्त्र में कितना महत्व है घर को शुद्ध रखने को लेकर? जी, अभी वर्तमान संदर्भों में ये जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रही हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि घर की शुद्धता से ही मनुष्य के स्वास्थ्य पे और वैचारिक तंद्रा पे प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का जो किसी दूसरे से रिएक्शन होता है, मनुष्य का दूसरे से जो आचार व्यवहार होता है, वो मनुष्य पर किसी न किसी तरह से उसका जो स्वास्थ्य है उसके कारण उसकी बौद्धिक स्थिति और मनोवेग उससे प्रभावित होते हैं। हमारे शास्त्रगत यदि सिद्धांतों की मैं विवेचना करूं तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि घर में जो भी खुले स्पेसेस हैं उसमें यदि कुछ ऐसी सकारात्मक चीजें, जैसे कि आप देखते हैं हर घर में तुलसी लगी होती है, इस तरह की क्रियाओं को यदि किया जाए तो मन में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, सकारात्मक हवा का विस्तार होता है। वायु जो है वो सकारात्मक तरीके से होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, तुलसी लगाया जाता है सुबह के समय, क्योंकि सूर्य पूर्व की दिशा में होता है, वो होता है कम दबाव का क्षेत्र, हवा पूर्व की दिशा में बहती है। वहां यदि तुलसी लगाया जाए तो निश्चित रूप से पूरे घर को लाभ होता है। उसी तरह से सायंकाल में जब सूर्य अस्त होता रहता है तो पश्चिम की दिशा में कम दबाव का क्षेत्र होता है, तो वायु जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, तो वहां दीपक जलाने से पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है। ये एक तरीका शुरू से अपनाया गया है। इसी तरह से बहुत सारे तरीके हैं, यदि इनको अपनाया जाए तो आज भी वर्तमान संदर्भों में भी घर में किसी भी तरह से इन्फेक्शन से रक्षा की जा सकती है। अच्छा, हम देखते हैं कि घर में होम धूप हर दिन किया जाता है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि बहुत सरल तरीके से आप घर में बहुत कम समय में कैसे शुद्ध कर सकते हैं घर को, क्या उपाय हो सकते हैं? जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो पुरातन सिद्धांत हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा नहीं जाता। हमको ये समझने की जरूरत है कि जो भी शास्त्रगत सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक तरह से पुष्ट हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, यदि आपने घर में एक पॉजिटिव अच्छी सुगंध वाला धूप किया, जैसे गोबर के कंडे में थोड़ा सा घी जलाकर या एक कपूर जलाकर आपने घर में धुआं किया, वायु में डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। वायु में जैसे ही डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ने से जितने भी विषाणु और कीटाणु होते हैं वो स्वतः निर्जीव होकर धरती पर आ जाते हैं या फिर लोअर प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ऊपर विचरण नहीं करते आपकी नाक की हाइट पे। और नाक की हाइट पे जब विचरण नहीं करते हैं तो आपको इस तरह से श्वास के द्वारा कोई भी विषाणु इत्यादि आपके शरीर के अंदर नहीं जाते हैं, इससे इन्फेक्शन नहीं होता। इसी तरह से अन्य क्रियाएं भी हैं, जैसे कि घर में जल का छिड़काव, फिटकिरी के पानी से पोछा लगाना इत्यादि यदि करें तो निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक वायु इत्यादि का संचार होता है, जिससे घर शुद्ध हो जाता है। और एक एक उपाय के पीछे ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रीता भिलाई से। स्वागत है आपका रीता। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और नमस्ते मैम जी। सर, मुझे ये पूछना था कि घर का वातावरण शुद्ध रखने के लिए, मतलब जैसे दोनों टाइम मैं पूजा वगैरह करती हूँ, धूप ये सब लोबान वगैरह जलाती, कपूर वगैरह भी जलाती हूँ, और उसके अलावा और कुछ कर सकती क्या? जी, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है आज के संदर्भों में। देखिए, मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा, क्योंकि घर में 2 से 3 सदस्यों से ज्यादा रहते हैं, तो एक तो ध्यान रखें कि हर कोना अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। आटे का एक चौमुखी दीपक बनाएं, 4 मुखी वाला दीपक
आटे का बनाएं, इसमें सरसों का तेल डालें, 4 बत्तियां डालें और आग्नेय कोण में, मतलब जहां पे आपका किचन होगा, जनरली किचन आग्नेय कोण में होता है, किचन के आसपास के एरिया में इस चौमुखी दीपक को आप जला के रखें। निश्चित रूप से वायु की जो गति है आग्नेय कोण की ओर, उसके कारण पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। सरसों का तेल अपने आप में विषाणु नाशक होता है। यदि इसकी वायु, इसका एक ऑरा जो है यदि घर में फैलेगा तो उससे सारे कीटाणुओं का नाश होगा। ये आप कर सकती हैं, इसको करके जरूर देखिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, हरीश दुर्ग से, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय बताइए। जी प्रणाम पंडित जी, बताइए हरीश। जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए पहले। जन्म तिथि है 19/10 जी 19/10/73। 19/10/73। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय है शाम को 5 से 7 के बीच। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, क्या है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और सकारात्मक माहौल नहीं रहता जी। शाम को 5 से 7 के बीच। जी जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, आप जो मेरा प्रश्न यह है कि घर में वातावरण सकारात्मक नहीं रहता, लड़ाई झगड़े होते हैं जी और क्या पितृदोष के लक्षण है क्या? जी जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पुष्य नक्षत्र की कुंडली आपकी कर्क राशि है। जहां तक घर के माहौल की बताया, तो घर के माहौल की बात आपने बताया, तो कुछ आर्थिक बातें दिखती हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बातें हो, या धन से संबंधित, धन के वितरण से संबंधित कोई बात ऐसी मुझे दिखाई पड़ती है। देखिए, घर में यदि आपको शांति रखनी है तो सबसे पहले मेरा निवेदन यह रहेगा कि आप हर शुक्रवार को घर की किसी भी महिला के हाथ से, सबसे बड़ी या सबसे बुजुर्ग महिला के हाथ से आप लगभग 2 मुट्ठी जौ निकलवा लीजिए, इसको उबलवा दीजिए, उबाल के उसमें गुड़ मिला के आप गाय को खिलाना प्रारंभ कीजिए प्रत्येक शुक्रवार को। ये क्रिया को यदि आप करेंगे तो घर में थोड़ी सी शांति फैलेगी। और जहां तक पूरे घर में एक सकारात्मक एनर्जी की बात है, तो घर का जो ब्रह्म क्षेत्र है, ब्रह्म क्षेत्र मतलब घर का मध्य भाग, मध्य भाग में प्रतिदिन प्रातःकाल 9 से 10 के बीच में एक टेबल के ऊपर घी का दीपक एक पानी की कटोरी के ऊपर जला के रखें, यानी पानी से भरी कटोरी रख दें, उसके ऊपर एक प्लेट रख दें, उसके ऊपर घी का दीपक जलाएं। ये करके देखें, आपके घर में शांति आएगी। एक और दर्शक है भिलाई से, सोबेश्वर, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। सर, मेरा जन्म तिथि है 25/6/1978, शाम को 6 से 6:30 के बीच में। ठीक, 25/6/1978 शाम को 6 से 6:30 के बीच। क्या जानना चाहते हैं आप? अभी तक लाइफ में सेट नहीं हुआ मैडम, मेरे 2 बच्चे भी हैं जी। रोजगार के संबंध में जानना चाहते हैं, नौकरी के संबंध में? यस मैडम। जी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की कुंडली है और कुंभ राशि है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। सूर्य, बुध और गुरु की युति अष्टम भाव में है और आपके व्यवसाय भाव का स्वामी सूर्य है जो कि अष्टमस्थ हो गया है। इसके कारण भी थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ रही हैं। बुध और गुरु दोनों अस्त हो गए हैं। देखिए, मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि यदि आप जीवन में सेटल होना चाहते हैं तो तकनीकी नॉलेज का यूज करें। आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तकनीकी नॉलेज है, चाहे जो किसी भी इससे भी संबंधित हो, लेकिन है, आपको ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है, तो तकनीकी नॉलेज का यूज करें। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना प्रारंभ करें। एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पूर्वाभिमुख हो जाए, पूर्व की दिशा में अपना चेहरा कर ले और सुंदरकांड का पाठ करें प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को। यह क्रिया को करना प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि आप जो है एक गोमेध रत्न जो है अपनी बीच वाली उंगली में सोमवार के दिन चांदी से पहन ले 6 रत्ती का। ये दोनों ही क्रियाओं को करके देखिए, मुझे ऐसा लगता है 3 से 3.5 महीने में आपको लाभ मिलेगा। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, रायपुर से खुशी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। खुशी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, पहुंच रही है।
सबसे के पहले बारे में अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मेरी जन्म तिथि है 26/12/2003। 26/12/2003। और जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 4 बजे। ठीक, क्या जानना चाहती हैं आप? अपने भविष्य के बारे में जानना था और पापा के बारे में भी जानना था। उनके पैर में दर्द रहता है हर समय। चलिए, आप ही की कुंडली से मैं आपके पापा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूं, वो दे देता हूं। देखिए, श्रवण नक्षत्र की कुंडली है बेटा आपकी, और जो मैं देख पा रहा हूं मकर राशि है आपकी, और 2003 का बर्थ है, यानी आप 10वीं या 11वीं में होनी चाहिए अभी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में मंगल की जो स्थिति है वो चतुर्थ भाव में है। गुस्सा कम कीजिए, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और गुस्से को अवॉइड करना चाहिए आपको। निश्चित रूप से इससे जो है आपको लाभ होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो जहां तक सब्जेक्ट की बात है, आपको बायोलॉजी या कॉमर्स का अध्ययन करना चाहिए। ये दोनों ही अध्ययन करेंगी तो आगे आप या तो बायोलॉजिकल साइंसेस में आगे बढ़ सकती हैं या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। दोनों ही क्षेत्र आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा कि आपके पापा की हड्डियों में, जॉइंट्स में पेन है। जी हां, आपकी कुंडली से यह विदित होता है कि आपके फादर को इस तरह की समस्या है। मेरा निवेदन एक रहेगा कि आपको उपाय करना है। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें तांबे के लोटे में पानी भरकर, और ये 3 पाठ समाप्त हो जाने पर आप जो ये पानी है अपने फादर को पिला दें, थोड़ा सा, जितना आप पिला सकें। ये प्रतिदिन इस क्रिया को करना प्रारंभ कीजिए, आप देखेंगे आपके पिता को लाभ मिलेगा। आज घर को शुद्ध करने के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, और घर का शुद्ध रहना ऐसे समय में बहुत जरूरी है ताकि आपका आत्मबल भी संयमित रहे, साथ ही घर शुद्ध रहे तो बीमारियां भी दूर भागे। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉलर दिल्ली से अजय जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। जी, मुझे बस ये पूछना है कि आम की लकड़ी का ही उपयोग क्यों किया जाता है हवन में, और अगर ये लकड़ी नहीं मिल पा रही है तो इसके अलावा फिर हम कौन सी लकड़ी उपयोग कर सकते हैं हवन के लिए? जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आम की लकड़ी जो है हमारे शास्त्रों में, इसका अथर्ववेद का यदि अध्ययन करें तो अथर्ववेद और यजुर्वेद दोनों ही शास्त्रोक्त पद्धतियां हैं, उसमें आम की लकड़ियों का जिक्र है कि अम्बुफल, आम जो है अम्बुफल की जो लकड़ियां हैं उनका क्या उपयोग है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी वुड हैं, अलग अलग प्रकृति के वुड होते हैं, और इसमें जो शिरा बहता है जिसको कि गोंद कहते हैं हम, वो गोंद की प्रकृति आम के लकड़ी की यदि आप टेस्ट करके देखें तो वो हल्की सी मीठी होती है, और उसमें एंटीसेप्टिक कंटेंट्स भी होते हैं, क्योंकि आम का फल स्वयं में उसमें सिट्रिक एसिड होता है। इसके कारण उसका जो गोंद होता है उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है। यदि वो जलता है तो पूरे घर भर में एक ह्यूम का, मतलब धुएं का धुआं उत्पन्न होता है, जिसमें कि एसिडिक कंटेंट्स होते हैं, जिससे विषाणुओं का नाश होता है। इसलिए आम के फल का उपयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपको आम की लकड़ी नहीं मिल रही है तो आप किसी भी तरह से अशोक के वृक्ष की लकड़ियों को यूज कर सकते हैं। अशोक के वृक्ष जनरली मिल जाते हैं, उनकी लकड़ियों को आप यूज में ला सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लकड़ियां हैं जिनको उपयोग में लाके आप कर सकते हैं। अपामार्ग की मूल होती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। असगंध की मूल होती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके सबके अलग अलग गुण होते हैं और अलग अलग तासीर होती है, लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। इनका उपयोग करके निश्चित रूप से लाभ लिया जा सकता है। जांजगीर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, बोधीराम, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। 28/5/71 शाम 7:50 28/5 71 शाम 5:50 नहीं 7:50 शाम रात को। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? भविष्य के बारे में और अपना प्रमोशन होने का योग कब तक बन रहा है? जी,
देखिए पुष्य नक्षत्र की कुंडली है, कर्क राशि है आपकी। आपने प्रमोशन के बारे में पूछा है। आपके व्यवसाय भाव का स्वामी सूर्य है जो कि शनि युक्त है सप्तम भाव में। और दशाओं की यदि मैं दशाओं पे दृष्टिपात करूं तो अभी आपकी शुक्र में राहु की दशा है 2022 तक। प्रमोशन की जो स्थिति बनती है वो 2021 और 22 के मध्य में बनती है। तो आपको थोड़ा सा भी वेट करना है, आप वेट कीजिए। 2021 और 22 के मध्य में आपका प्रमोशन होगा। एक आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, इसको आप नेट से निकाल सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पठन प्रतिदिन कीजिए और सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल जल देना प्रारंभ कीजिए, आपका भविष्य अच्छा रहेगा। रायपुर से एक और दर्शक जुड़े हैं, अल्ताफ, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मेरी जन्म तिथि है 25/11/1972। 25, एक बार फिर से दोहराएंगे जन्म तिथि। 25/11/1972। 25/11/1972। जन्म का समय सुबह 7:30 के बीच में है। अच्छा ठीक, 7 साढ़े 7 के। क्या जानना चाहते हैं आप? बोलिए मैडम। ये मैं जो ऑटो रिक्शा चलाता हूँ तो जितना भी कमाता हूँ मेरे हाथ में बचता ही नहीं है, और मैं किसी का भी भला करता हूँ तो अपने ऊपर धोखा दे देते हैं सब ये सब। जी जी जी, देखिए मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूं, पुष्य नक्षत्र की कुंडली है। आपने कहा कि आप बचत नहीं कर पाते हैं और जिसका भी भला करते हैं उससे फिर दिक्कत हो जाती है। देखिए एक बात मैं जो देख पा रहा हूं, आप थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं, आप जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं या गुस्सा करते हैं, इसका एक दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि थोड़ा सा संयमित होकर आचार व्यवहार करें, क्रोध न करें। और जहां तक जीवन में प्रगति की बात है तो मेरा आपसे निवेदन यह रहेगा कि एक संदल की लकड़ी ले लीजिए। संदल माने चंदन की लकड़ी, मार्केट में मिल जाती है, छोटी सी ले लीजिए संदन की लकड़ी। इसको सोमवार के दिन सफेद धागे से अपने गले में बांध लीजिए। दूसरा और एक आपको चीज कहना चाहूंगा, बाजार में सुलेमानी हकीक मिलता है, सुलेमानी हकीक, ये ले लीजिए आप, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। सुलेमानी हकीक ले लीजिए, इसको चांदी में अपने बीच वाली उंगली में सीधे हाथ में शुक्रवार के दिन पहन लीजिए। ये आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा पंडित जी, घर का वातावरण शुद्ध हो इसके लिए लोग हवन भी करते हैं, होम भी जलाते हैं जी। नियमित हवन करने से क्या लाभ हो सकते हैं घर में? जी जी, देखिए नियमित हवन के बारे में आपने चर्चा की है। मैं आपको एक बात बताऊं, नियमित हवन जो भी किए जाते हैं उसके मंत्र भी अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी हवन किया जाता है तो ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, है ना, इस तरह से मंत्र होते हैं। तो इन मंत्रों का उच्चारण करके यदि करें और निश्चित रूप से जैसे ही आप सांस को इनहेल और एक्सेल करते हैं, यानी कि सांस जब छोड़ते हैं और सांस जब खींचते हैं, तो वो जो धूम्र होता है, वो जो हल्का सा धुआं होता है, उसका कंटेंट बॉडी के अंदर जाता है। तो जैसे यदि आपने अपामार्ग की मूल या फिर जो असगंध की मूल, इस तरह की मूलों से यदि आपने बहुत ही हल्की मात्रा में हवन किया तो जो एंटीबैक्टीरियल कंटेंट जो है वो बॉडी में जाता है, इससे शरीर को लाभ मिलता है। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी शुद्ध घी जलता है तो निश्चित रूप से उससे बहुत ही सुखद तत्व जो हैं वो वातावरण में फैलते हैं। ये ऐसा शास्त्र कहते हैं और विज्ञान भी कहता है। तो उससे भी जो है शरीर को लाभ होता है। जहां तक वातावरण की बात है, क्योंकि दीवार से घिरा हुआ घर होता है तो हवा जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाती, एक संकुचित दायरे में ही भ्रमण करती है। और एक बार जब आप हवन करते हैं तो लगभग 2 से 3 घंटे तक वो हवा जो है उसी घर में विचरण करती रहती है। इससे मनुष्य को शरीर रूप से, शारीरिक रूप से, मस्तिष्क के रूप से, वैचारिक रूप से, आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। इसलिए करके देखना चाहिए, निश्चित रूप से इसका प्रमाण मिलता है। और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जांजगीर से सौरभ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका सौरभ। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मेरा जन्म तिथि 15/8/92 है और समय तो अच्छे से नहीं पता, मतलब मेरे को फिर भी अंदाजन
अंदाजा मतलब वही सुबह के 5 बजे के आसपास। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, अभी मैं कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, तो जॉब कब तक लग जाएगा, कि किस क्षेत्र में मतलब मेरा स्कोप है, ये जानना चाह रहा हूँ। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, शतभिषा नक्षत्र की कुंडली है, कुंभ राशि है आपकी। आपने कहा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मंगल आपके दशम भाव का स्वामी है, जो कि जो है उसकी स्थिति ये बन रही है कि वो एकादश भाव में जाके बैठ गया है। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि किसी एक एग्जाम में केंद्रित होकर तैयारी न करें, विभिन्न एग्जाम्स दें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एग्जाम्स दें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में यह परिलक्षित हो रहा है कि 2022 के आसपास आपको अर्ध सरकारी, सरकारी या इसी तरह की कोई नौकरी मिल सकती है 2022 के आसपास। तो आपको तैयारी करना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय सबसे पहले हनुमत दर्शन कीजिए। हनुमान जी के मंदिर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार जाइए। 11 लौंग की माला बनाकर हनुमान जी को पहनाइए। लगातार इस प्रक्रिया को करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ दैनिक रूप से कीजिए। गुरुवार को हल्दी वाले जल से स्नान करके विष्णु भगवान के मंदिर यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर जाइए और वहां पे पीले फल चढ़ाइए। केला चढ़ा सकते हैं, आम चढ़ा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इस प्रक्रिया को आप लगातार करते रहिए, आपको लाभ मिलेगा। दीपक जुड़ गए हैं रायपुर से हमारे साथ। स्वागत है आपका दीपक, और सबसे पहले अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताइए। मेरा जन्म तिथि 21 अगस्त 1970 है और जन्म का समय सुबह 5:25 है। जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहते हैं आप? करियर के संबंध में जानना था गुरु जी से। जी देखिए, मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूं। अभी आपकी कुंडली जो है पुनर्वसु नक्षत्र की कुंडली है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी जो है गुरु होता है। मिथुन राशि है आपकी, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं चंद्र जो है आपके दशम भाव में अवस्थित है। आप बहुत क्रियात्मक हैं, क्रियाशील हैं, क्रियात्मकता ज्यादा है आप में, और आप सृजनशीलता में भी विश्वास रखते हैं। इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको विशेष रूप से यदि आगे बढ़ना चाहिए तो एक फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो फील्ड है मार्केटिंग का फील्ड। मार्केटिंग के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक करियर में सरकारी नौकरियों का प्रश्न है, सरकारी नौकरी का प्रश्न है, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों एक साथ बैठ गए हैं, वो भी तुला राशि में, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है। लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा। आप जो है शिव जी का पूजन करना प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाइए, मीठा दूध चढ़ाकर जल चढ़ाइए और चंदन लगाइए। दूसरा उपाय एक और आप कीजिए कि आप जो है प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कीजिए, गुड़ चना अर्पित कीजिए। बुधवार को गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। एक और आखिरी उपाय, एक मोती अपनी छोटी उंगली में सोमवार को चांदी में धारण कर लीजिए, 6 रत्ती का। इतना करके देखिए, लाभ मिलेगा। और ऐसे ही उपाय हम लगातार अपने दर्शकों को बताते हैं पंडित जी। एक और सवाल मेरा ये है कि घर को शुद्ध रखने की तो वो तमाम बातें हम पूरी बात नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे दर्शक भी जुड़ते हैं। 5 ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए जिनको हमको रोज करना चाहिए घर शुद्ध रखने के लिए? बहुत संक्षेप में आपसे जानना। 5 बातें। पहला तो दीपक जलाएं, दूसरा कपूर जलाएं, तीसरा फिटकिरी के पानी से पोंछा लगाएं, चौथा तुलसी लगाएं घर में आवश्यक रूप से, और 5वां जो है अपने घर में यदि पानी दक्षिण दिशा में है, पानी का नल इत्यादि, तो उसको हटा दें। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो किस्मत कॉलिंग में हम लगातार अपने दर्शकों को यही जानकारी देते हैं कि आपकी किस्मत के सितारे कैसे बुलंद हो और क्या शास्त्रों के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक तर्क भी होते हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।